ये देखो भाई, ये देश का जो अन्नदाता है। आज हम पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर और यहाँ पे कुछ किसान नेता हमारे साथ हैं। आज दिन में क्या कुछ हालात रहे, या आज 20वां दिन है आंदोलन का, 20 दिन के अंदर क्या उतार चढ़ाव आए, सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, किसानों ने क्या पक्ष रखा, सरकार ने कितना कुछ उसको माना है, वो सारी बातें आप तक हम प्यारा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ हैं रवि आज़ाद, जो कि भारतीय किसान यूनियन के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रवि आज़ाद जी, भाई साहब नमस्कार। तो रवि भाई, आज किसान आंदोलन को 20वां दिन हो गया, तो क्या सरकार का कुछ रुख आपको नरम पड़ता दिखाई दे रहा है या वैसा ही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार केवल और केवल चेहरा मोदी का है। असल में सरकार चलाने वाले अडानी और अंबानी है। कॉरपोरेट हाउस इस सरकार को चला रहे हैं, और कॉरपोरेट हाउसेस को पूरे देश की किसानी, खेती और पूरे देश की ज़मीन देने के लिए जो ये 3 काले कानून आए, या बिजली बिल की बात करें या पोल्यूशन कमीशन आ रहा, ये सारे के सारे हमारी खेती किसानी पे उनको कब्जे देने की तैयारी है। मोदी केवल एक चेहरा है, सरकार वो लोग चला रहे हैं। सरकार अपने गुरूर में है, सरकार अहंकार में है, और सरकार जनहित में ना होकर के और कंपनी हित में काम कर रही है जी। तो सरकार अडानी और अंबानी, पहले तो लोग कहते थे कि सरकार आरएसएस चला रही है जी, और अब एक नई बात किसान नेता ने बताई कि अडानी और अंबानी चला रहे हैं। तो ये क्या, इसमें क्या फर्क है, मतलब क्या समझे, कौन चला रहा है वास्तव में? देखिए, आरएसएस को भी वही लोग चला रहे हैं। अच्छा, अडानी अंबानी चला रहा है। अच्छा। और भाजपा को भी वही लोग चला रहे हैं, और केंद्र में जो सरकार बैठी है मोदी जी को भी वही चला रहे। मोदी जो है, हाँ ये बात सच्ची है, मोदी जी चौकीदार हैं, लेकिन देश के चौकीदार नहीं है। वो चौकीदार अडानी और अंबानी के हैं। चौकीदार तो वो हैं, लेकिन देश के नहीं है। आज उनको 2 लोगों को कब्जा देने के लिए उन्होंने करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। जिस सर्दी में हम मकान के अंदर सुरक्षित नहीं है, आज हमारे बुजुर्ग और हमारी माताएं बहनें अपने हक की लड़ाई को लेकर के, देश को बचाने की लड़ाई जो लड़ रहे, सड़कों के ऊपर है। और वो प्रधानमंत्री अगर चैन से सो पा रहा है, तो हमें लगता है कि हम अंग्रेजों से भी बुरे शासन में जी रहे हैं जी। तो भाई देखो, किसान नेता का कहना है कि अडानी अंबानी की डोर भी आरएसएस के हाथ में है। तो इसका मतलब सीधा ये है, इनका कहना ये है कि आरएसएस ही चला रही है अडानी अंबानी को और मोदी को। मतलब मोदी एक चेहरा है, डोर और किसी के हाथ में है। और किसान आज सड़कों पे इस कड़कती ठंड में अपनी माँ बहनों के साथ यहाँ रोड पे पड़ा है, उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। तो क्या रणनीति है भाई साहब आगे की, या अभी तक जो बातचीत हुई पहले वो बताइए हमें। कुछ मोटी बातचीत तो हमें पता चल गया था, बाकी सुना था मैंने आज भी कोई मीटिंग थी आप लोगों की, तो उसमें क्या? देखिए, जितनी वार्ताएं हो रही, सरकार वार्ता के नाम पे किसानों के साथ बड़ा मजाक कर रही है। हर वार्ता में इन्होंने एक कदम पीछे रखा, हर वार्ता में किसानों को बेइज्जत करने का काम किया है। ये लोग आंदोलनकारी किसानों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया के माध्यम से तरह तरह की मुहिम चला रहे। उसमें आरएसएस भी है, उसमें भाजपा भी है, इनके सहयोगी संगठन और सहयोगी दल भी है। ये जितना झूठ फैलाएं, हम पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमारा केवल एक ही ध्येय है, क्योंकि हमारे आंदोलन में जो हमारी शक्ति है वो है कि हम, एक तो ये अराजनीतिक आंदोलन है, और हमारे आंदोलन में जल्दबाजी नहीं है, और तीसरी सबसे बड़ी बात, हमारा शांति प्रिय आंदोलन है। राजनीतिक आंदोलन कैसे? नहीं, अराजनीतिक आंदोलन, अराजनीतिक, केवल ये हकों का आंदोलन है।
ये हमारे मुद्दों का आंदोलन है। ये में किसी राजनीतिक उसका वो कोई राजनीति या कोई चेहरे की बात नहीं है इसमें, और जल्दबाजी हमारे अंदर नहीं है, और ना जो है हिंसा हमारे आंदोलन में। हमारा तो राजनीतिक आंदोलन बताया भाई साहब आपने, तो क्या अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपके आंदोलन का समर्थन करती है तो क्या आप समर्थन नहीं लेंगे? देखिए, वो उनका काम है, वो समर्थन करें, वो विरोध करें, लेकिन हमारे आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों की और राजनीतिक नेताओं को ना मंच दिया जाता है, ना माइक दिया जाता है। हम उनकी किसी तरह की भागीदारी नहीं लेते हैं। वो उनका काम है, वो बाहर से क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो उसका जवाब तो वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो किसान नेता का कहना है कि भाई हम अपने मन से किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी राजनीतिक आदमी को अपने मंच पे मौका नहीं देंगे। वो अगर हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो बाहर से समर्थन करें, उसमें कोई गुरेज नहीं है किसानों को। और बाकी ये आंदोलन इंडिपेंडेंट किसान अपने लेवल पे, किसानों के नेता अपने लेवल पे इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, यही कहना है सर आपका? जी। चलो जी। तो अभी मतलब आज की कोई मीटिंग में कोई नई रणनीति सर कोई बनी है? देखिए, हमारी जो रणनीति है, जितने हमारे मोर्चे हैं उन मोर्चों के ऊपर निरंतर संख्या बढ़ रही और बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ। हम कोई जल्दबाजी में नहीं है। 6 महीने की तो तैयारी हमारे पंजाब वाले भाई करके आए, ठीक है, चाहे 12 महीने की जरूरत पड़ जाए। यहाँ जो भी पंजाब के हमारे साथी राशन पानी की व्यवस्था करके ले आए, आप पंजाब वाले भाइयों से भी बात कर लेना, अब तक उनको उस राशन को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमारी 6 महीने की तैयारी है, 12 महीने की तैयारी है। हम जल्दबाजी में नहीं है, ना हमें किसी प्रकार का कोई इंतजार है, ना हम कहीं जल्दबाजी करेंगे। हमारा एक ही ध्येय है, पक्का मोर्चा लगेगा, दिल्ली को चारों तरफ से बंद करने का काम करेंगे। जब दिल्ली की नाक बंद होगी तो इस मोदी सरकार का मुंह खुलेगा। और जितनी हमारी रणनीति चल रही, क्योंकि बताया मैंने, है राजनीति और शांति, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार बावड़ी हो रही, आप देख रहे सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, फर्जी मीटिंग कर रहे हैं, फर्जी किसान नेता बना रहे, तरह तरह की वाहियात की स्टेटमेंट दे रहे हैं। सरकार के पास जवाब नहीं है। इसमें मैं रोकूंगा सर आपको। कल मैंने एक बात सुनी थी कि चिल्ला बॉर्डर किसानों ने खोल दिया है और राजनाथ सिंह से उनकी कुछ बात हो गई, क्या कुछ ऐसा हुआ था क्या? देखिए, ये आरएसएस और भाजपा के लोग अपने पेड लोगों को आगे ला करके उनको आंदोलन में शामिल दिखाना चाहती है। ऐसे लोगों का हमारे आंदोलन के साथ, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, हमारी कमेटियों के साथ किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। ना वो शामिल थे, ना है, और ना ऐसे लोगों को शामिल करेंगे। तो क्या वो लोग अगर चिल्ला बॉर्डर को खोलते हैं तो आप विरोध करेंगे उनका या नहीं करेंगे? देखिए, हमारा केवल एक ध्यान है, आज पूरे देश की नजरें हमारे ऊपर है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। आज किसी के विरोध की लड़ाई नहीं, आज मुद्दों की लड़ाई है। हम पूरी ताकत के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे और समय और आंदोलन सबको जवाब देगा। हम केवल और केवल जो लोगों की उम्मीदें हैं पूरे देश और पूरी दुनिया की, हर हालत में उन सर मेरा जवाब जो था, मेरा सवाल जो था उसका जवाब आप शायद ट्रैक से उतर गए हैं जी। जैसे ये कुंडली बॉर्डर है जी, अगर इसको आकर के कुछ लोग ये कहें कि राजनाथ सिंह से बात हो गई है और इसको खोल दिया जाए, तो क्या आप खोल देंगे इसको? ऐसा है, इसके लिए बाकायदा एक संयुक्त किसान मोर्चा है जिसमें सारे देश के किसान नेता शामिल हैं। जो भी मीटिंग होती है, जो फैसला होता है, वो उस संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में होता है। उसके बिना कोई भी अधिकृत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला ले ले। कोई अधिकृत नहीं है कि वो किसी तरह की कोई बात कह दे या किसी से मुलाकात कर ले। जो भी होता है, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जिसकी आज भी मीटिंग हुई और जिसमें फैसला लिया गया, और वही अंतिम है जो संयुक्त किसान मोर्चा घोषणा। उसके लिए रवि जी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अलग अलग बॉर्डरों के, अलग अलग मोर्चों के अलग अलग नेता आपने तय कर रखे हैं क्या? उसमें सभी संगठनों के जो संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हैं, सभी बॉर्डरों के उसके अंदर प्रतिनिधि शामिल हैं। और वही निर्णय, आज भी मीटिंग हुई और आपने पूछा, मैं आपको बता भी दूं कि अभी 20 तारीख को, 20 दिसंबर को पूरे देश में सुबह 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक, अब तक आंदोलन में जितने हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप प्रत्येक गांव में ग्राम स्तर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित
की जाएगी, किसान पंचायत की जाएगी। जिन भाइयों ने आंदोलन में अपनी शहादत दी है उनको नमन करेगा पूरा देश। और हम संकल्प लेंगे कि चाहे जितनी मुसीबत आए, चाहे जितना लंबा संघर्ष करना पड़े, लेकिन हम मोदी सरकार के घुटने भी टेकेंगे, मोदी सरकार की नाक भी रगड़वाएंगे, अपनी मांग भी मनवाएंगे और अपने सारे शहीद भाइयों को एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। तो क्या मतलब कड़कती ठंड जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे थे, हम मतलब जब हम कवरेज रास्ते में आ रहे थे जी, तो मुझे नहीं पता वो कौन थे, RSS के थे या कुछ लोग कहने लगे जी कोई बात नहीं, ये 2-1 महीना जो है ना जी दुखी सुखी हो करके और अपने आप घर की तरफ चले जाएंगे, मोदी टस से मस नहीं होया करता। तो क्या इसके बारे में देखिए भाई साहब, ऐसा है, आप कुछ भी भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं, इनके द्वारा खरीदे हुए लोग क्या बोल रहे हैं, अपना जमीर बेचे हुए लोग क्या बोल रहे हैं, आज पूरी दुनिया की, पूरे देश की भावनाएं हमारे साथ हैं, हर तरह से वो हमारे साथ हैं। हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और हमारा निर्णय है सबका कि आज सम्मान की लड़ाई है, आज देश के किसान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसके लिए हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे और या तो जीत करके जाएंगे और या यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी। इसके अलावा इससे कम कुछ भी नहीं है। ये लोटे में नमक डाल रखा। तो ये लिखित जो आश्वासन है, जो आपने एक वीडियो भी जारी की थी जी, और भी लोगों में चर्चाएं हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई किसान जब वो लिखित में दे रहे हैं, इनको रिटर्न में दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो किसान क्यों नहीं इस बात को मान रहे। आपने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुके हैं। तो कानून अगर बन जाएगा जी, तो आपका क्या मानना, अगर कानून बन जाता तो फिर गारंटी तय हो जाएगी? देखिए, हम मांग रहे हैं कानून, ये दे रहे हैं लिखित आश्वासन और देश को बता रहे हैं कि हम कानून दे रहे हैं। और हमने उसके लिए सारे जो प्रपोजल आए थे वो सबके सामने रखे थे। हम मांग रहे हैं कानून। कानून जब बनेगा तो किसान की संपूर्ण उत्पादन और जितने फसलों का केंद्र सरकार MSP की घोषित करती है 22-23 फसलों का, और जो अभी 500 पे खरीद हो रही, तो संपूर्ण उसकी उपज खरीदी जाए, सारी फसलें MSP पे खरीदी जाए और खरीददार के ऊपर जिम्मेदारी तय हो भुगतान की भी कि इतने दिन में भुगतान होगा और इससे नीचे नहीं खरीद सकेगा, ये तय हो और इसमें सजा तय हो। अगर कोई MSP से नीचे खरीदे उसको 5 साल की सजा हो, भुगतान ना करे उसके ऊपर दंड लगे, लाइसेंस रद्द हो। ये सारी चीजें MSP कानून के तहत मिलेंगी। ये आश्वासन देना चाह रहे हैं और लिखित आश्वासन केवल एक कागज का टुकड़ा है जो किसानों को बरगलाने के लिए, उसको कोई भी सरकार उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक सकती है, उसकी कोई वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो भाई साहब, वैसे कानून तो तब बनेगा ना जब सेशन बुलाया जाएगा जी। अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल में सरकार कैसे सेशन बुला सकती है? ऐसा है, कोरोना जब बिहार में चुनाव होते हैं तब कोरोना नहीं है, बड़ौदा में चुनाव होता है तब कोरोना नहीं है, रैलियां करते हैं, हाँ नहीं, ये रैलियां करते हैं तब कोरोना नहीं है। किसान आंदोलन है तो मतलब कहने का मतलब जब ये रैली करें तो कोरोना खत्म और किसान आंदोलन करें तो कोरोना शुरू। ये सारा खेल हमें समझ में आ रहा है और पहली बार हमारा कुनबा इतनी मजबूती के साथ आंदोलन में उतरा। आज ना कोई राज्य का भेद है, ना कोई जात का भेद है, ना कोई धर्म का भेद है, केवल हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी जो पेट की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, हम उसको पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और इनकी कोरोना हमने देख ली और कोरोना का सारा खेल हम समझते हैं और इस तरह के भ्रम में अगर किसान होता तो वो इतनी बड़ी तैयारियों के साथ दिल्ली की तरफ ना बढ़ता। चलो, आप तो अपने आंदोलन लड़ने के लिए मुस्तैदी से लगे हुए हैं जी, परंतु कानून बनवाने की जो बात आप कह रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि कानून बनाने के लिए तो संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा। और संसद का सत्र, सरकार का ये कहना है कि कोरोना काल में कैसे बुलाएं ये लोग? कोई बात नहीं, तो हमें जल्दी थोड़ी है। अच्छा, हम कोई जल्दी में थोड़ी है। सरकार बावड़ी हो रही, सरकार को जल्दी होगी। हम जो आंदोलन में जो किसान हैं या जो पूरी मुहिम आंदोलन की चल रही है, मेरे साथ कितने भाई खड़े हैं, पूछ लो किसी को जल्दी हो घर जाने की? कोई जल्दी नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। किसी से पूछ लो, जल्दी आपको नहीं जी, कोई जल्दी नहीं। यहाँ सरकार को जल्दी हो रही, सरकार हो रही पागल, ठीक है, वो देश को पागल बनाना चाह रही।
हम तक कति देसी भाषा में आपको बता दें कि इस मोदी सरकार की कड़तू टेकेंगे, कड़तू हर हाल में इस सरकार की टेकेंगे, इसकी नाक रगड़वाएंगे इस सरकार की, और ये दिखाएंगे कि किसान के अंदर कितनी ताकत होती है। ये वोट लेकर के जो दिल्ली के अंदर बैठे, ये वोट इन्हीं कुनबन दे रखे जो आज सड़कों के ऊपर बैठे हैं। हर हिसाब किताब होगा, लेकिन हमारा केवल और केवल लक्ष्य अपने जमीन बचाने का है। जमीन बचेगी तो जो है हम सारी चीजों से सल्ट लेंगे, सरकार से भी सल्ट लेंगे। जिसको बनाया है ये कुनबा उसको हटाना भी जानता है। नहीं ठीक है। और भी भाई संसद का सत्र मान लो ये 6 महीने बाद बुलाते हैं तो 6 महीने आप यहीं रहेंगे भाई साहब। ये जब ये कानून आया था ना तब भी कोरोना था, तभी संसद का सदन चल रहा था। ऐसा है, नहीं, वो बात ये भाई साहब जो बात बता रहे सरदार जी, हरियाणा का भी सत्र हुआ है। इससे पहले अगर आप सत्र के ऊपर जाओ तो कानून पारित करने के लिए भी सत्र हुआ है, राज्यसभा का भी हुआ, लोकसभा का भी हुआ। पीक टाइम बता रही थी सरकार कोरोना का पूरी दुनिया में, उस टाइम भी सत्र हुआ। ये कोई दिक्कत नहीं, सीधी सीधी बात है। हम संघर्ष करेंगे, हम सड़क के ऊपर तपस्या करेंगे और हम त्याग करेंगे, और आप देखते जाओ कि सरकार की क्या हालत होती है। सरकार तो आज इस हालत में है, वो एक कदम जो है ना लोगों के बीच नहीं रख सकती। पूरे देश की बात कह रहे हम आपको, इन लोगों ने सारे देश को तार तार कर दिया। ये नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, 3 काले कानूनों की बात हो, इन्होंने हर वर्ग को चोट पहुंचाई है। और जिस तरह से मोदी जी की पॉपुलैरिटी हुई थी, आज आप धरातल पर जाकर के देखिए क्या हाल हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो फजीती हो रही, पूरी दुनिया में घूमते हैं मोदी जी। कोई इनसे जा करके पूछे कि आप क्या लेकर के आए पूरी दुनिया में देश का इतना पैसा बर्बाद करके, इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। ये चाहे जो बोले, देश जान चुका है कि मोदी जी का क्या एजेंडा है, और ये कंपनी तंत्र चलाना चाहते हैं देश में, लोकतंत्र की जगह, जो हम किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। तो साथियों, आपने सुना रवि आज़ाद का स्पष्ट तौर पे कहना है कि संसद का सत्र ये कानून बनाने के लिए उस टाइम पे बुलाया गया था जब कोरोना पीक पे था। तो इनका स्पष्ट ये कहना है कि ये सत्र अब भी तो बुलाया जा सकता है। कोरोना काल का नहीं, तो बुलाए ना सरकार- बुलाए, हमें कोई जल्दी नहीं। अच्छा, हमें अच्छा। कोई जल्दी नहीं। अब किसान जो है हर तरह की लड़ाई लड़के बड़ी शांति से आए हैं, और पूरा समर्थन सब जगह से है, कोई जल्दी नहीं। सरकार जितना जल्दी की बात को नहीं जी, मन्ने तो भाई न्यू लाग गया के तो लाग गया जीत हराड़ है जी। और के फिर काम को अरे लेके भाई आके साहब मैं- जी, एक जी क्यों नहीं लगेगा? आज 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई हुई। हाँ। आज देश को समझ में आ रहा, कंपनी राज स्थापित हो रहा। आज देश को समझ में आ रहा गोदी मीडिया क्या है। आज आम आदमी को ये समझ में आ रहा नहीं भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संसद का सत्र बोला आप न्यू को हमने जल्दी है बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जितना आंदोलन लंबा खींचेगा उतनी देश की लोकतंत्र की कमियां देश के सामने आएंगी, और आंदोलन के माध्यम से उनको सुधारने का काम करेंगे, पूरे देश को जागरूक करने का काम करेंगे। पहली बार ऐसा मोर्चा लगा जिससे सारे देश की सरकारों की बीमारियां भी मिट सकती हैं और लोकतंत्र की भी मिट सकती हैं। हम क्यों जल्दी करें जब एक अच्छे काम में आहुति डालने का हमें मौका मिल रहा है? क्यों जल्दी करें हम? तो भाई रवि आजाद का कहना है कि जितना ये बात अब पहले सबसे पहले बार इस आंदोलन में मैं सुन रहा हूँ, नहीं तो ऐसा सुनते थे कि जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतना आंदोलन कमजोर होता जाएगा। परंतु ये पहला आंदोलन है जिसमें ना केवल रवि आज़ाद बल्कि परसों हम टीकरी बॉर्डर थे तो वहाँ भी कुछ किसान नेताओं ने ये कहा कि अभी तो जितने यहाँ आए हुए हैं ना उससे 3 गुना ज़्यादा तो 4 दिन बाद आने वाले हैं पंजाब से। अभी वही बात शायद रवि आज़ाद जी ने भी आज कह डाली है कि जितना लंबा आंदोलन खींचेगा उतनी ही ज़्यादा जनता लामबंद होती जाएगी, और इससे अपने और मुद्दे मतलब यो तो थे 3 कानून, अब तो इसका मतलब ये घने मुद्दे लपेटे में लेंगे भाई। इन 3 कानून नरे तो 10-15 बात मनवा के छोड़ ही मन चला। एक तो क्यों भाई साहब? हाँ, मेरा एक तो निवेदन, आप थोड़े थोड़े विचार और भाइयों की भी लेना। हाँ। तो मैं तो ये कह रहा आपको कति हरियाणवी भाषा में हमने बता दी, या तो बराचारी, ठीक है, मोदी जी के दरवाजे के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात ये कुछ भी बोलते हैं, ये बोलते हैं अरे जो कुणबा पूरे देश का पेट भरा है, जो हर मौसम में
आपको फसल देता है, आपको खाने के लिए अन्न देता है, कोरोना हो से, ठीक है। ये कह रहे कि आप देखिए हमारा आंदोलन हाई टेक आंदोलन है, टेक्नोलॉजी युक्त आंदोलन है, शांति से भरा हुआ आंदोलन है। और अब वो किसान नहीं रहे आप बरगला लो, अब किसानों के बच्चे पढ़ लिख चुके हैं। ये कह रहे ये इतनी बड़ी बड़ी ऑडियो में क्यों घूम रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कारों में क्यों घूम रहे हैं। अरे भाई देश का पेट भरते हैं, देश के रक्षक भी इन्हीं के बच्चे हैं, खेलों में भी इन्हीं के बच्चे हैं और देश का पेट भी यही भर रहे। तो ये भाजपा वालों को मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं ये किसान नहीं है, तो हम भाजपा वालों को कह रहे हैं भाई किसान मत मानो, बटेऊ मान लो तुम अपना, हम तो बटेऊ बनने तैयार हैं। ये इनके ऐसे हालात हैं कि ये किसी प्रकार का झूठ बोले। इस सरकार की पोल पट्टी पूरे देश पूरी दुनिया के सामने है और अब ये आंदोलन निश्चित रूप से जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि केवल और केवल जीत के जाएंगे, इसके अलावा लास्ट जाएंगे, इससे पीछे हम जो है एक कदम भी नहीं रखेंगे। और प्रकृति हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, सारा कुंबा हमारे साथ है, क्योंकि हम ईमानदारी से इस आंदोलन को लड़े। धन्यवाद रवि भाई। और एक इनकी लो लाइन सबकी। भाई जी आपका नाम, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जो भी साथी आगे आपको देखो ऐसा है कि रवि भाई ने जो बात कही और हम भी 8-10 दिन से लगातार कवरेज कर रहे हैं और रवि भाई ने जो बात कही वो दिख ही रही है वैसे तो, कि जो ये किसानों का काफिला है टीकरी बॉर्डर पे भी, यहाँ भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कल तो बल्कि मैंने रोहतक में कुछ 8-10 पंजाब की गाड़ियाँ और ट्रैक्टर देखे थे, तो मुझे यूँ लगा कि कहीं टीकरी बॉर्डर से रोहतक तक ना पहुँच गया हो ये काफिला, परंतु रोहतक तक तो नहीं पहुँचा है। बाकी उधर सांपला के पास तक, मतलब दिल्ली से सांपला तक किसानों का काफिला पहुँच चुका है। आज यहाँ देखते हैं कि कुंडली बॉर्डर से कहाँ तक ये पीछे काफिला है, हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ और पंजाब से किसान हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नवजोत सिंह। वाह जी वाह। नवजोत सिंह सिद्धू? नहीं, अच्छा, वैसे नवजोत सिंह, वैसे उससे नहीं अच्छा जी। तो कहाँ से हैं आप? जी नवा शहर जिला, शहीद भगत सिंह नगर से। नवा शहर है, शहीद भगत सिंह नगर, भगत सिंह के नाम पर हमारे जिले से है, शहीद भगत सिंह उसके जिले से है। तो सर शहीद भगत सिंह के जिले से है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि आपकी रगों में वो खून होगा जो भगत सिंह की रगों में था। बड़े क्रांतिकारी पृथ्वी से आए, जमीन से आए हैं, वहाँ का पानी पिया आपने जहाँ पर भगत सिंह के पुरखों ने, भगत सिंह ने जिस जमीन का पानी पिया था। तो क्या करके दिखाओगे आप? भगत सिंह ने तो बहुत बड़ा इंकलाब और बदलाव इस दुनिया के अंदर लाए थे वो लोग। वैसे आप देख रहे हैं पंजाब में तो हम 3 महीने से बैठे हुए थे पहले धरनों पर, तो 3 महीनों से तो इनकलाब चल रहा है हमारा, और 20 दिन हमें यहाँ हो गए हैं। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। अगर हम 3 महीने पंजाब में बैठ सकते हैं जहाँ सरकार हमारी बात सुन नहीं रही, सेंटर की सरकार, तो यहाँ तो हम 3 महीने से ज़्यादा का लेकर आए हैं राशन, क्योंकि हमें मालूम है कि वो नहीं, वहाँ तो आपका घर था भाई, 3 महीने क्या चाहिए, 3 साल बैठे रहो। ये भी हमारा देश है ना, ये हमारे घर। अच्छा, हमारा देश है, हमारा घर है। देखो ये हमारे भाई का घर है ना। हाँ भाई का जो, हम अपने भाई के घर आए हैं ना, क्योंकि देखो पंजाब और हरियाणा भाई थे। आज वो हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा हम भाई। अपने भाई के घर आ गए ना, पहले हम अपने घर थे, आज हम अपने भाई के घर आ गए। और वो उन्होंने हमें, तो भाई के घर में क्या अपने घर से ज्यादा सेवा पानी खातिरदारी हो रही है? बहुत जी। मैं वैसे यहाँ 15 दिन से हूँ। अच्छा, तो पहले दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ का दूध डेली जो सुबह आता है वो हरियाणा से आता है, पंजाब से कुछ नहीं आता। अच्छा। आज यहाँ कह रहे थे कि लक्कड़ की ज़रूरत है, तो आज यहाँ हरियाणा से 3 बड़े ट्रक आए हैं लक्कड़ के। अच्छा, पंजाब से तो हम जो लेकर आए थे ना खुद के पास से, वो हमारा वही नहीं हम यूज़ हो रहा। डेली सब्जी, डेली दूध, डेली लस्सी, जो सब हमारी डेली नीड है ना, वो यहाँ हरियाणा से पूरी हो रही है। मतलब
एक भाई को जैसे आए, हम मेहमान जाते हैं ना दूसरे भाई हाँ, के घर, वो दूसरे भाई भक्त के करते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारी हो रही है। हम तो, आपने देखा है यहाँ किसी को कोई तकलीफ है? नहीं। हम तो ऐसे हैं जैसे हम यहाँ अपने एक मेहमान की तरह किसी के घर आए, वो हमारी सेवा करें, और हम खुश हैं यहाँ आकर। तो भाई साहब का कहना है कि हम तो एक छोटे भाई के घर आए हुए हैं, हम दूर नहीं हैं, हम अपने घर में बैठे हैं और हमें यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। जो राशन पानी खाने पीने का हम लेकर के आए थे वो यूं का यूं भंडारण है हमारा। और हरियाणा जो है, हरियाणा के जो भाई हैं वो इन लोगों को सब चीज़ मुहैया करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के माध्यम से मुझे लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का भाईचारा मेरे ख्याल में जुड़ने जा रहा है। जी जी, आपने देखा होगा वहाँ राजस्थान से आकर बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, वो भी हमारे उधर से यूपी से आकर बैठे गाजी बॉर्डर पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा देश लामबंद होने जा रहा है इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ। तो इसके खिलाफ जो लड़ाई है आपकी कितने दिन तक जारी रहेगी? रवि आजाद जी ने तो बताया कि जब तक सरकार घुटनों पर नहीं आती, वो अपनी कानून वापस नहीं लेती, और सरकार किसानों को जो बेनिफिट है उस अनुसार कानून बताते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। 6 महीने साल लग ले, हमें क्या तकलीफ? आपको लग रहा है, आप वैसे आपने भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ कोई तकलीफ में है? नहीं, हमें तो 10-12 दिन हो गए, 15 दिन, बल्कि 26 तारीख से ही रिपोर्टिंग में ही लगे हुए हैं। हमें तो कहीं तकलीफ। आपने क्लिप देखे होंगे, किसी से आप पूछते हैं कि आप जाओगे, वो कहते हैं नहीं, 10 से ज्यादा मजे हैं यहाँ, हम नहीं जाएंगे वापस। नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, और हमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन की ट्रैफिक व्यवस्था किसान संभाले हुए हैं। इस आंदोलन की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं किसान अपने हाथों में ले रहे हैं। सभी बहन बेटियां आधी रात को सुरक्षित हैं, चाहे कहीं से भी निकल जाएं। ये पहली बार इतिहास में ऐसा आंदोलन हमने देखा है जहाँ पे कोई गरीब रेहड़ी वाला, ठेले वाला आराम से अपनी मूंगफली बेच सकता है। नहीं तो जितने आंदोलन रैलियां होती थी तकरीबन लूट खसोट आम जनता के बीच हो जाती थी। तो ये एक सराहनीय काम इस किसान आंदोलन में हुआ है कि सबको मान सम्मान दिया है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ है किसी का किसी के साथ। जबकि लाखों लोग, कई लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं, परंतु उनका टारगेट एक ही है, एक विचारधारा में बने हैं, इसलिए सारी चीज़ें कामयाब हो रही हैं। तो भाई साहब आपका धन्यवाद। आपका शुक्रिया बहुत। थैंक यू।